सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 7th सिविक्स की क्लास में। आज हम लेसन 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका को पढ़ेंगे। देखिए, जो स्वास्थ्य है उसका मानव शरीर में सबसे अधिक महत्व है। अगर व्यक्ति के पास बहुत धन हो लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक ना हो, उसका कोई फायदा नहीं है। और एक स्वस्थ व्यक्ति अगर मध्यम वर्ग से है, निर्धन भी है, तब भी वो अपनी आजीविका कमा सकता है। तो जो स्वस्थ है उसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर बीमारियां ना हो, बल्कि ऐसा वातावरण हमें मिले शुद्ध, जिसमें कि आपको चारों तरफ सफाई हो, आपके लिए अच्छा भोजन हो, जो जल है वो शुद्ध हो। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपके बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप गंदा पानी पी रहे हैं तो उससे कितनी तरह की बीमारियां होती हैं। अगर आपके आसपास गंदगी है तो देखिए गंदगी से उत्पन्न होने वाली कितनी ही बीमारियां हैं। तो स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है, हम इस लेसन में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। 7 सिविक्स, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। देखिए, पाठ के मुख्य बिंदु जिन्हें हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य का अर्थ एक तो ये भी है हम बीमारियां और चोट आदि से मुक्त हों। कब रह सकते हैं हम इन सब चीज़ों से मुक्त, बीमारियों से? सबसे पहले जो हमारे आसपास का वातावरण है वो बिल्कुल साफ हो, उसमें कोई प्रदूषण उत्पन्न करने वाले तत्व ना हो, गंदगी ना हो हमारे आसपास, वायु प्रदूषण ना हो, ध्वनि प्रदूषण ना हो। उसके अलावा जो हमारे पीने का पानी है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। देखिए, पानी अगर गंदा होगा तो उससे भी कई तरह की बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस। इसी तरह जो भोजन है वो लोगों को अच्छा और स्वस्थ भोजन मिलना चाहिए, जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और जो कैलोरीज हमारे शरीर को चाहिए वो हो। अगर ऐसा नहीं होगा तब भी शरीर बीमार पड़ेगा, क्योंकि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही। तो वो बनेंगे भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। देखिए, जो भारत है उसमें हर साल लगभग 30,000 डॉक्टर बनते हैं। मतलब जो डॉक्टर की योग्यता है, हर साल 30,000 नए जो भारत के लोग हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन जो अधिकांश डॉक्टर हैं वो शहरों में ही रहना पसंद करते हैं। गांव वालों को तो आज भी काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है अपना इलाज करवाने के लिए, क्योंकि जो गांव हैं उनमें जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की जो संख्या है वो काफ़ी कम है। तीसरी चीज़ क्या है, देखिए हमने 2 चीज़ें देखी, अब तीसरी देखिए। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। 1950 में जहां 2,717 हॉस्पिटल थे, आज बढ़कर उनकी संख्या कितनी होगी, 23,583 हो गई है। अगली चीज़ देखिए, भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख लोग टीबी की वजह से मर जाते हैं। आज़ादी से लेकर आज तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। हर साल मलेरिया से 20,000 लोग इन्फेक्टेड होते हैं। इस संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। ये 4 चीज़ें हमने जानी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। अब 5वीं जानते हैं। जो विदेशी पर्यटक हैं वो काफ़ी संख्या में भारत आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, क्योंकि भारत में कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनकी तुलना हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल से कर सकते हैं। जो छठी चीज़ है देखिए, वो है कि सबको पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करवा पा रही। 21% बीमारियां जो हैं वो पानी की वजह से उत्पन्न होती हैं, जैसे कि हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस।
अब अगली चीज़ देखिए, भारत विश्व का तीसरे स्थान पर देश है जहां सबसे अधिक दवाइयां निर्मित होती हैं। मतलब दवाइयों के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। बड़ी भारी मात्रा में यहाँ से दवाइयों का निर्यात विदेशों को किया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, भारत के समस्त बच्चों में से आधे बच्चों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, वे अल्प पोषण के शिकार हैं। तो देखिए, ये भारत में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनका एक हमें चार्ट दिया गया है बुक में कि इतने डॉक्टर बनते हैं, शहरों में इतने रहते हैं, इतने हॉस्पिटल पहले थे अब इतने बन चुके हैं, मलेरिया से हर वर्ष कितने लोग इन्फेक्टेड होते हैं, टीबी से कितने लोग इन्फेक्टेड होते हैं। जो विदेशी पर्यटक हैं वो भारत में इलाज के लिए आते हैं, और जो 21% बीमारियां हैं वो गंदे पानी की वजह से होती हैं। जो भारत है उसमें विश्व की सबसे अधिक तीसरे नंबर पर है भारत, जहां सबसे अधिक दवाइयां निर्मित होती हैं। उसके अलावा जो बच्चे हैं वो आधे बच्चे अल्पपोषण के शिकार हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने देखा कि स्वास्थ्य क्या है, उसके अलावा हमने जाना कि स्वास्थ्य, देखिए लेसन में जो सबसे पहली कहानी हमें दी गई है वो है हाकिम शेख की कहानी। तो देखिए, हाकिम शेख पश्चिम बंगाल में एक खेत मजदूर समिति के सदस्य हैं। पश्चिम बंगाल में खेतीहर मजदूरों का एक संगठन है, ये व्यक्ति उसका एक सदस्य है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर जाते हैं, उनके सिर पर गंभीर चोटें आती हैं, उन्हें नाजुक हालात में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन कलकत्ता का सरकारी अस्पताल उन्हें भर्ती करने से मना कर देता है क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं है। दूसरे अस्पताल में सुविधाएं, इलाज के लिए विशेषज्ञ नहीं थे। इस तरह से उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया जाता है, किंतु किसी ने उन्हें भर्ती नहीं किया। अंततः उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाता है, उस पर बहुत अधिक खर्च आता है। अब हाकिम शेख सरकारी अस्पताल के रवैयों से परेशान होकर उन पर कोर्ट में केस करते हैं। तो बताइए क्या उन्होंने ठीक किया या गलत किया? अब आपको इसका जवाब देना है। लेकिन जो मुकदमे का फैसला आता है तो उसमें जितना भी खर्च हाकिम शेख के इलाज पर हुआ है वो सारा उन 8 हॉस्पिटल को देने के लिए कहा जाता है जो कि उनका इलाज नहीं करते। तो अब आपको ये बताना है क्या उनका ये कार्य ठीक था हाकिम शेख का। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।